दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक बेहद विनाशकारी खगोलीय घटना घटी, जिससे पृथ्वी पर एक ऐसी विनाश लीला का आरंभ हुआ कि पृथ्वी को आग और धूल के गुब्बार ने पूरी तरह से ढक दिया। ये धरती के विनाश का आरंभ था। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इस महाप्रलय से धरती से कुल 90% तक जीव विलुप्त हो गए। बाकी के 10% जीव केवल वही जिंदा रह पाए जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। दरअसल दोस्तों, यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बेहद लाभदायक साबित हुई और वो प्रजाति थी मैमल्स, यानी सीधे शब्दों में कहें तो स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से तो बचा लिया, लेकिन भीषण गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, धीरे धीरे धरती का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा था और नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। इनमें से कई सारे जीव जिनके हाथ और पांव हमारे ही तरह थे, उनके शरीर में अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के 2 बड़े भूभाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ, जिसे आज हम दुनिया के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम भी बदलने लगा था। वातावरण के इस बदलाव की वजह से पर्वतों से पिघलकर गिरने वाली बर्फ से कई सारी नदियों का निर्माण हुआ। ओलिगो एपोक में आज से करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल पुलिंग हुई, जिसके कारण घास के मैदान धीरे धीरे बढ़ने लगे और बड़े बड़े जंगल खात्मे की ओर बढ़ रहे थे। उस वातावरण में कुछ ऐसे जानवर भी पैदा हुए जो खुले मैदान में रहना पसंद करते थे और इन्हीं में से दूसरे जीवों का मांस खाने वाले जीव भी मौजूद थे। दोस्तों, करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का स्वरूप एक बार फिर से बदलने लगा और पृथ्वी वह स्वरूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण सामान्य होने लगा था। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के वातावरण में आज से लगभग 40 लाख वर्ष पहले एक बार फिर से परिवर्तन आने शुरू हो गए और पृथ्वी के बड़े भूभाग पर हुई इस हलचल से अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और यहाँ पर बारिश आनी बंद हो गई। इन्हीं जंगलों में बंदरों की एक प्रजाति रहती थी जिसका नाम था पैरालोपिथिक्स। ऐसा माना जाता है कि मानव जाति के पूर्वज यही बंदर हैं। ये पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे और पेड़ों की डाल पर ही चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई। ये हैं एरिथ्रोपिथिक्स रेमिडिस, जिसने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था। कई हजार सालों की विकास यात्रा के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे थे। पैरों पर चलने की वजह से ये काफी दूर तक जा सकते थे। अब इन्होंने अपने आप को काफी विकसित कर लिया था। करीब 23 लाख साल पहले जीवों की एक प्रजाति ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। इस प्रजाति का नाम था होमो हेबिलियस। इन्होंने धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इनका दिमाग भी मजबूत होता चला गया और अब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने के बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। इसके बाद एक नई प्रजाति आई जो जानवरों में सबसे होशियार मानी जाती थी। इसका नाम था होमो इरेक्टस। इन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। यह खोज इनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। जहां वे इसकी मदद से ठंड से तो बचते ही थे, वहीं अंधेरे में रोशनी का भी काम करती थी। ये आग की मदद से मांस को पकाकर खाने लगे थे, जिस कारण से इनकी शारीरिक ऊर्जा भी कम खर्च होती थी और ये अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे थे। और अब इन्होंने बोलचाल भी शुरू कर दी थी, यानी अब ये अपनी बातें आपस में शेयर कर सकते थे। हमारे पूर्वजों की विकास यात्रा का ये आखिरी चक्र था, जिसके बाद विकसित होकर हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। ये इंसानों की उत्पत्ति का समय था। हमारे पास धरती के किसी और जानवर के मुकाबले तेज दिमाग था। अब हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते थे और उस वक्त हमने हथियारों का निर्माण भी कर लिया था। और अब हम एक ही महाद्वीप तक सीमित नहीं रहे। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। आज से करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गई और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। धीरे धीरे इंसान पूरी दुनिया में फैल गए
और अपना पेट पालने के लिए खेती करनी शुरू कर दी, शहरों का निर्माण भी कर लिया। आज टेक्नोलॉजी के मामले में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमारी ये विकास यात्रा पृथ्वी से भी आगे बढ़कर चांद तक पहुंच गई है। आज पृथ्वी पर इंसान से ज्यादा बुद्धिमान जीव मौजूद नहीं है। आज इंटरनेट के बिना हमारा एक दिन भी नहीं बीत सकता। तो दोस्तों, इंसानों की करोड़ों वर्षों की यात्रा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी जरूर दबा देना।